सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पी वाई क्यूज़ ऑफ बायोलॉजी। 12 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। रिप्रोडक्शन यूनिट के फर्स्ट 2 चैप्टर्स डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस दी अदर 2 चैप्टर और इसको कंटिन्यू रखेंगे। पी वाई क्यू डिस्कस करना इस टाइम पे वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आई थिंक अब तुम सब लोगों को ऑलरेडी पता होगा पी वाई क्यू की इम्पोर्टेंस, क्योंकि क्वेश्चन हर तीसरे चौथे साल रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन का पैटर्न पता चलता है तुम्हें। दूसरी चीज़, तुम्हें एनसीईआरटी में जो तुमने पढ़ा है तुम्हें ये पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। जहाँ से नहीं बन रहे वहाँ से पढ़ लो, आ सकता है। उन चैप्टर्स उन पैराग्राफ्स को भी नहीं छोड़ना है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कहाँ से फ्रेम हो रहे हैं तुम्हारा ये चीज़ जो है इससे क्लियर हो जाएगा। अज्यूमिंग दैट कि तुम लोगों ने एनसीईआरटी एक बार अच्छे से रिवाइज कर ली है, हम फटाफट से पीवाईक्यूज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम टाइम नहीं देंगे, तो आ जाओ फटाक से करते हैं। तो ये रहा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो एंड ट्राई टू आंसर इट बाय योरसेल्फ। ओके, खुद से आंसर करने की कोशिश करो। विच वन ऑफ, तो ये रहा हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट क्वेश्चन। which of the following plant is monoecious? Monoecious का मतलब male flower and female flower on the same plant is known as monoecious। सब पता है, सीधी सी आंसर है। एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दे रखा है दैट इज कारा एंड कारा इज द आंसर। अगर तुमसे इसकी जगह डायोशियस प्लांट पूछता है, यू नो पपाया इज द डायोशियस प्लांट। फटाक से जल्दी जल्दी, कारा इज द आंसर। ओ वी वर राइट। वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल इन अगेव इज, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल क्या होता है अगेव में? तो लेट मी नो क्या होता है। तुम लोग को पता होगा, अभी तक पढ़ चुके हो बल्बिल। अब ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है फिगर 1.4 में, सी वहाँ पे लिख रखा है बल्बिल ऑफ अगेव इट इज़ यूज्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो एनसीईआरटी के डायग्राम के नीचे जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है प्लीज गो थ्रू दैट। ठीक है, आ जाओ। Next question, select the correct sequence of events. What is the correct sequence of event? तो इवेंट क्या है देख के पता चल गया, रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या होता है? सबसे पहले तो हमारी गैमीट बनेगी, बिल्कुल सही। गैमीट के बाद गैमीट ट्रांसफर होगा, फिर फ्यूजन होगा गैमीट का, दैट इज सिनगैमी। उसके बाद क्या होगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट से हमारा सेल डिविजन होगा, यानी क्लीवेज होगा जाइगोट में। वो सेल डिफ्रेंशिएट करेंगी एंड वो ऑर्गेनोजेनेसिस करेंगी, यानी फिर ऑर्गेन का फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट ऑप्शन हमने पढ़ा एंड ये एब्सोल्युटली करेक्ट निकला। इस पे टिक करो और आगे पढ़ो। ऐसे क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। तुमने पढ़ लिया, एक दो बार देख लो, कोई और नया टर्म तो नहीं यूज़ हुआ, यही सारे टर्म्स है और इसका ऑर्डर ये तुम्हें अगर पता है सही है, टिक करो और आगे बढ़ो। ठीक है, ओके। ऑफसेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, ऑफसेट्स, व्हाट आर ऑफसेट्स? पहले तो ये बता दो, ऑफसेट का मतलब ऑफस्प्रिंग नहीं होता है बेटा। ऑफसेट होता है हमारा वेजिटेटिव पार्ट होता है प्लांट का। जल्दी जल्दी में राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है, इस पर ध्यान ना दें। ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट होता है प्लांट का, दैट इज नोन एज ऑफसेट। तो ऑफसेट कैसे प्रोड्यूस होगा? वेजिटेटिव पार्ट है तो माइटोसिस होगी, और अगर गैमीट्स या फिर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए क्या होती है? गैमेटोजेनेसिस। उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? मियोसिस। इसका ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम? शुद्ध शाकाहारी एनसीईआरटी की लाइन, बैम्बू स्पीशीज। बैम्बू स्पीशीज फ्लावर्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम। जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़ रखे हैं उनको मजा आ रहा होगा। Which of the following statement is not correct? अब देखो, ऐसे खतरनाक शब्द जैसे ही आए इनको गोला कर लो, सर्कल इट। नॉट करेक्ट मतलब गलत, जो इनकरेक्ट है वो ढूंढना है। तो पढ़ते हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन। हाँ सही है। माइक्रोस्कोपिक मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ज़ूस्पोर्स। बहुत सही चीज़ है। माइक्रोस्कोपिक और ये मोटाइल होते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। दे आर नॉट इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन्हें हम ज़ूस्पोर्स कहते हैं। इन पोटैटो
banana, ginger. The plantlets arise from internodes present in the modified stem. बिल्कुल ही गलत, इंटरनोड से नहीं अराइज होता है, इट अराइजेस फ्रॉम द नोड्स। कैसे? अब देखो, बनाना, फटाक से रिवाइज करो, BNG यानी बनाना एंड जिंजर। इसके लिए क्या होता है रिप्रोडक्शन, कैसे होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? थ्रू राइजोम्स। राइजोम्स अराइज फ्रॉम नोड्स। आया समझ में? ओके, फिर आ जाओ पोटैटो। पोटैटो में आई से जो होता है, आई इज उससे होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड इट ऑल्सो अराइजेस फ्रॉम नोड्स। ट्यूबर होता है, अभी कहोगे कि मैम को आता ही नहीं है, आता है सब, ठीक है। ट्यूबर। फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें तो गलत पूछा था ना, अब ये गलत हो गया बिकॉज ये इंटर नोड लिखा है, ये सारे स्ट्रक्चर्स हमारे नोड से अराइज होते हैं, तो ये हो गया इनकरेक्ट। फिर भी ऐसे क्वेश्चंस में हमें चारों स्टेटमेंट पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। वाटर हाइसिंथ ग्रोइंग इन द स्टैंडिंग वाटर ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर दैट लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेस। बहुत सही है, इसीलिए इसे एक ये ट्रबलसम जो है, ट्रबलसम स्पीशीज थी, वीड थी ट्रबलसम, इंडिया में जो कि एग्जॉटिक थी, इंट्रोड्यूस की गई थी। इसकी सुंदरता को देख के और इसने हमारे साथ छल किया। वाटर हाइसिंथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन? सॉरी, वेरिएशन जो है वो किस वजह से देखने को मिलता है यार? ये देखने को मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। ये भी आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, एक चैप्टर में नहीं कई चैप्टर में दे रखी है। जेनेटिक्स में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि एंशिएंट टाइम से 8000 2000 BC से हमें पता था, क्या हमारे एंसेस्टर्स को पता था कि वेरिएशन कहाँ लाई करता है। वेरिएशन का कॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही छुपा हुआ है और इसको बहुत एक्सप्लॉइट करके साहिवाल काउज इन पंजाब वो मतलब प्रोड्यूस किया गया था। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जिसकी वजह से वेरिएशन होता है वो तभी होगा जब हमारी दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, दो गैमेट्स इन्वॉल्व होंगी एंड इट अकर्स थ्रू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। पिस्टल फ्यूज टुगेदर। देखो ऐसे क्वेश्चन में हम एक और काम कर सकते हैं, क्या? ऑप्शन देखो, पहले इधर आ जाओ। पिस्टल्स फ्यूज टुगेदर, पिस्टल फ्यूज टुगेदर अगर हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सिनकार्पस एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, यानी ए का हमारा है 3, बी का है 1, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तुरंत टिक मारो और आगे बढ़ो। और अगर तुम्हें लग रहा है कोई डाउट तो इसी ऑप्शन को चेक करो पूरा चेक करने की बजाय। सी का 4 कह रहा है, यानी हाइफी ऑफ हायर एस्कोमाइसिट्स को डाई कैरियोटिक होती है नेचर में, ऑब्वियसली डाई कैरियोटिक होती है, पढ़ा है तुम लोगों ने, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है 11th में। यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर को पिस्टिलेट कहते हैं और अगर वो मेल हुआ तो क्या बोलेंगे? स्टेमन प्रेजेंट हुआ तो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। अ स्पीशीज विच वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर ऑर्नामेंटेशन, यही है वो धोखेबाज छली, बट हैज बिकम अ ट्रबलसम वीड इन इंडिया। अभी पढ़ा था वाटर हाइसिंथ, दैट इज आइकॉर्निया क्रैसिपस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाक से। ओके, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन देखोगे क्वेश्चन कुछ ही गिने चुने पोर्शन से आते हैं। टाइम नहीं बचा है तो उन पोर्शंस को ही रिवाइज करो और उससे जुड़े हुए अगल बगल के जो पैराग्राफ्स हैं उनको भी ध्यान से देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं। अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक इज। एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक का टिपिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है? कैसा होता है बताओ, कैसा होता है? यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल होती हैं, 2 सिनर्जिड्स होती है, एक एग सेल होता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई होती है एंड दिस इज द सेंट्रल सेल। 1 2 3 4 5 6, इसका एक न्यूक्लियाई 7 8 न्यूक्लिएट होती हैं और सेल्स कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 और ये सेंट्रल सेल बड़ी सी 7।
7 सेल्ड, 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड, रटा होना चाहिए एकदम। ये डायग्राम क्वेश्चन देखते ही डायग्राम दिमाग में छप जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, anthers of one plant to stigma of a different plant, which during pollination brings genetically different type of pollen grain to the stigma। बताओ क्या होगा। कह रहा है कि एक प्लांट का एंथर है, दूसरे प्लांट का स्टिग्मा है, यानी प्लांट ही अलग अलग है। और अगर प्लांट अलग अलग है, एंथर स्टिग्मा अलग अलग है, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जीनोगैमी। दैट इज नोन एज जीनोगैमी। बाकी टर्म्स का मतलब तुम्हें पता है, हम इसलिए जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इन सम मेंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फैमिलीज pollen grains retain their viability for months after release? Pure NCERT line, Rosaceae and Leguminosae, ठीक है। Rosaceae and Leguminosae में क्या होता है, pollen grains retain their viability for months after release। इसके साथ में एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वो तुम जाके तुरंत चेकआउट करोगे कि वो क्या है, इसी लाइन के जस्ट बगल में। छोड़ना नहीं है ऐसी छोटी छोटी लाइंस को। आज यहाँ से पूछा है, कल थोड़ा सा आगे बढ़ के वहाँ से पूछ लेगा, तो अगल बगल के सारे टॉपिक्स को कवर करते चलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशंस वन विद इन द अदर। सिर चकरा गया भाई, क्या बोला है। 2 जनरेशन प्लांट पार्ट बताना है जिसमें 2 जनरेशन एक साथ प्रेजेंट है। एक जनरेशन के अंदर दूसरी जनरेशन, ये कब हो सकता है। कॉमन सेंस की बात है, एक जनरेशन के अंदर दूसरी जनरेशन यानी गैमीट्स प्रेजेंट हो, किसमें, गैमेटोफाइट में, तभी हो सकता है। बहुत बेसिक सा कॉमन सेंस है ना। हैप्लॉइड सेल्स की बॉडी में हैप्लॉइड सेल्स की जरूरत कहाँ है, जहाँ गैमीट बन रही है, तो गैमेटोफाइट में ही प्रेजेंट होगा, वो स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा, जो सेक्स ऑर्गन्स है वहाँ प्रेजेंट होगा। तो देखो ऑप्शंस पढ़ते हैं। पॉलन ग्रेन्स इनसाइड द एंथर, एंथर होता है हमारा 2n, पॉलन ग्रेन इज n, बिल्कुल सही। और ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन्स विथ 2 मेल गैमीट्स, पॉलन ग्रेन्स भी n, मेल गैमीट्स भी n, कुछ मतलब नहीं। सीड इनसाइड द फ्रूट, क्या ही मतलब है, दोनों 2n हो गए, ठीक है। एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल, यही वाली सेम कंडीशन, वो मेल में और ये फीमेल में। यहाँ पे भी एम्ब्रियो सैक इज 2n, सॉरी एम्ब्रियो सैक इज n एंड ओव्यूल इज 2n, ठीक है। तो ये दोनों ही इसके आंसर होंगे, ओके। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो 2 बबल भर के मत आ जाना भैया, वो कैंसिल हो जाएगा। दोनों में से जो एक सही आंसर लग रहा है उसको बबल करना, बाकी वो तुमको अपने आप मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो अटेम्प्ट करना मत छोड़ना। The body of the ovule is fused within the funicle at, जो ओव्यूल की बॉडी है वो फ्यूनिकल पे कैसे फ्यूज्ड होती है, कौन बता रहा है इसका आंसर। हाइलम, हाइलम। बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल एट, कहाँ पे फ्यूज होती है ओव्यूल की बॉडी, फ्यूनिकल से। माइक्रोपाइल पे बिल्कुल नहीं, न्यूसिलस तो हमारा न्यूट्रिशन के लिए होता है, चलाजा नहीं, बिल्कुल नहीं, तो हाइलम। और वैसे भी वी ऑल नो कि हाइलम इज द आंसर, बिना सोचे हाइलम पे टिक करो एंड आगे बढ़ो। इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, ओहो मन में लड्डू फूटा, कितना बेवकूफ़ एग्जामिनर। वाटर है, वाटर लिली है, वाटर में रह रहा है, वाटर से ही पॉलिनेशन होगा। नहीं बेटा, ऐसे कूदोगे तो कट जाएगा तुम्हारा नंबर। आ रहा समझ में। वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने पढ़ा है तो तुम्हें याद होगा, ये विंड और इंसेक्ट और विंड से पॉलिनेशन होता है, ना कि वाटर से पॉलिनेशन होता है इन दोनों प्लांट्स में। अब पूरा प्रोसीजर समझने का टाइम नहीं है हमारे पास में, लेकिन ऐसे क्वेश्चन देख के उछला मत करो यार, नंबर नहीं कटवाने ना। इन सम प्लांट्स द थैलेमस कंट्रीब्यूट्स टू फ्रूट फॉर्मेशन, सच फ्रूट्स आर टर्म्ड एज, फ्रूट किससे बनता है, ओवरी फॉर्म्स द फ्रूट,
अगर ओवरी फ्रूट नहीं बना रही है, कोई और स्ट्रक्चर फ्रूट बना रहा है, तो दैट विल बी नोन एज फॉल्स फ्रूट. सीधी सी बात, दैट विल बी नोन एज फॉल्स फ्रूट. इन सम प्लांट, अच्छा ठीक है, ये तो वही क्वेश्चन है, धोखा हो गया. Which of the following is incorrect for wind pollinated plants? Which of the following is incorrect for wind pollinated plant? जो wind pollinated plant होते हैं उनकी क्या characteristics होती हैं? अब देखते हैं, एक एक पढ़ते हैं स्टेटमेंट और तुम्हें एनसीईआरटी की एक लाइन याद आती जाएगी. वेल एक्सपोज्ड स्टेमेंस एंड स्टिग्मा, ऑब्वियसली होना चाहिए ये, ठीक है. अच्छा हाँ, पहले तो ये पूछा क्या इनकरेक्ट, गलत पूछा, इसको हम लोग गोला करेंगे और हमें गलत वाली स्टेटमेंट यहाँ पे ढूंढनी है, ये ध्यान में रखना. तो ये तो सही है, विंड से पॉलिनेट करना है तो वो एक्सपोज होना चाहिए, जैसे कि विंड करेंट्स आए और उसका जो पॉलन ग्रेन्स है वो तुम्हारा स्टेमन से रिलीज होके स्टिग्मा पे जाए, ठीक है. मैनी ओव्यूल्स इन ईच ओवरी. एनसीईआरटी की लाइन है कि जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट है उसमें सिंगल ओव्यूल होता है इन अ ओवरी. तो ये तो सीधे से गलत है, बट हम तो अभी और भी स्टेटमेंट पढ़ेंगे. फ्लावर्स आर स्मॉल नॉट ब्राइटली कलर्ड. सही बात है, फ्लावर्स बिल्कुल ब्राइटली कलर्ड नहीं होते और स्मॉल साइज के होते हैं. क्यों? क्योंकि ज़्यादा फ्लावर्स बनते हैं. ब्राइटली कलर्ड नहीं होते क्यों? क्योंकि इंसेक्ट तो है नहीं कि उसे रिवॉर्ड देने की ज़रूरत है. विंड से पॉलिनेशन होना है तो इधर एनर्जी खर्च नहीं करते हैं. पॉलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी. लाइट होगा तभी तो विंड के थ्रू वो जाएगा और नॉन स्टिकी होगा तो ईजिली वो कैरी हो पाएगा. तो ये भी सही है, बिल्कुल सब कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये मैनी की जगह सिंगल होता है, इसलिए यही इनकरेक्ट है और यही हमारा आंसर है, ठीक है. आ जाओ, बिल्कुल सही, ये आंसर भी हमने सही सॉल्व किया. परसिस्टेंट न्यूसिलस इन द सीड इज नोन एज. जो परसिस्टेंट न्यूसिलस होता है सीड में उसे हम कहते हैं पेरिस्पर्म. परसिस्टेंट न्यूसिलस इज नोन एज पेरिस्पर्म. न्यूट्रिशन का काम होता है, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है. यू ऑल आर सपोज टू और एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. इन सम प्लांट फीमेल गैमीट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन. द फिनोमेना इज नोन एज. फीमेल गैमीट एम्ब्रियो तो बना रही है बट बिना मेल गैमीट के, आत्मनिर्भर. इस आत्मनिर्भरता को हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं. अच्छा मैम, अगर इसे पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं तो पार्थेनोकार्पी कौन सी आत्मनिर्भरता को कहते हैं? पार्थेनोकार्पी हम उसे कहते हैं जब हमारा जो फ्रूट है उसका फॉर्मेशन होता है, फ्रूट बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको हम कहते हैं पार्थेनोकार्पी. यहाँ पे बस फ्रूट के लिए कार्प यूज होता है, फ्रूट के पल्प के लिए, तो इसीलिए बस कार्पी वर्ड लगा दिया है फ्रूट को डिनोट करने के लिए. ये भी वही आत्मनिर्भरता है जो यहाँ पे इसने दिखाई. किसने? फीमेल गैमीट ने. तो इस दोनों टर्म में कंफ्यूज मत होना, ठीक है. और बाकी तो तुम्हें दिख रहा है कि क्वेश्चन से कुछ लेना देना नहीं है. बाकी ऑप्शंस का आगे बढ़ो फटाक से. व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमीट? फेट ऑफ मेल गैमीट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड. जो मेल गैमीट सिनर्जिड में डिस्चार्ज होते हैं उनका क्या फेट होता है? एक तो फ्यूज हो जाता है किससे? किससे? One fuses with the egg and others degenerate in the synergid. All fuses with the egg, one fuses with the egg, other fuse with the synergid nucleus, or one fuses with the egg and other fuses with the central cell nuclei. बिल्कुल ही, मतलब क्या बताऊँ, यहाँ पे तुमको याद आ जाना चाहिए डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट. डबल फर्टिलाइजेशन कब होता है? जब एक जो गैमीट है वो एग से फ्यूज करता है और दूसरा वाला जाके सेंट्रल सेल की जो पोलर न्यूक्लियाई हैं उनसे फ्यूज करता है. बिल्कुल सही, अपन को बॉटनी भी आती है. आ जाओ. Which of the following statement regarding post fertilization development in flowering plant is incorrect? देख रहे हो ये करेक्ट इनकरेक्ट वाले कितने जाल बिछा के रखे जाते हैं हर साल तुम्हारे लिए पेपर में. देखते हैं क्या गलत है. ओव्यूल्स डेवलप इनटू द एम्ब्रियो सैक. लो, ओव्यूल किस में डेवलप होता है? ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड. ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, बिल्कुल सही है. जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, सही है. सेंट्रल सेल एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाती है, बिल्कुल सही. यही गलत है और यही हमारा आंसर है. इसी गलत की खोज में हम निकले थे. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Which is the most common type of embryo sac in angiosperm? 2019 का क्वेश्चन अभी हमने करा था ये मोनोस्पोरिक विथ क्वेश्चन 13 which is the most common type of embryo sac in angiosperm? अब देखते हैं एंजियोस्पर्म। यहाँ पे कुछ चीज याद रखने वाली है। क्या? मेगास्पोर मदर सेल होती है एक, उससे एक मेगास्पोर बनता है। याद आ रहा है कुछ? इस मेगास्पोर का रेपिटेड डिवीजन होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो सैक में। क्या बनाता है? एम्ब्रियो सैक। एक स्पोर यानी एक मेगा स्पोर से डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रियो सैक का, तो ये हो गया मोनोस्पोरिक। दो ऑप्शन दिए हैं मोनोस्पोरिक से। कितने माइटोटिक डिवीजन होंगे एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए? पहले तो अभी हमने पीछे क्वेश्चन में करा एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर क्या होता है। 7 सेल्स होती हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं। 8 न्यूक्लियस बनाने के लिए कितने माइटोटिक डिवीजन चाहिए बताओ? करो गुणा भाग। मैम यहाँ पे भी मैथ्स पीछा नहीं छोड़ रहा है। क्या करें इस मैथ्स का? बायो में भी आ गया है। तो जिन लोगों के प्राण सूख रहे हैं मैथ्स देख के, कुछ दिन बचे हैं, पढ़ लो। मेडिकल कॉलेज में बायोलॉजी में लपेट के तल दिए जाओगे, इतनी बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। थोड़ा मैथ्स भी पढ़ लो। देखो तुम्हारे पास एक मेगा स्पोर था, ठीक है, एक मेगा स्पोर। माइटोसिस में एक सेल, माइटोसिस में क्या होता है? एक सेल 2 सेल बनाती है, तो पहला माइटोटिक डिवीजन अगर होगा तो 2 सेल बनेगी, यानी सेल नहीं, मैं न्यूक्लियस की बात कर रही, ठीक। 2 का जब डिवीजन होगा, दूसरी बार माइटोटिक डिवीजन होगी, तो 2 से 4 बन जाएंगे। और अब जब इस 4 का माइटोटिक डिवीजन होगा तो इस 4 से 8 बन जाएंगे, और ये हो गया 8 न्यूक्लिएट जो हमें चाहिए था। कितने माइटोटिक डिविजन्स हुए? 1 2 3। जिन लोगों को 4 या 2 लग रहा था देवर रॉन्ग। 3 सिक्वेंशियल माइटोटिक डिविजन्स होंगे। ऐसे क्वेश्चंस जब भी आए तुरंत पेन उठा लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन वेलिस्नेरिया? वेलिस्नेरिया में किस टाइप का वाटर पॉलिनेशन, किस टाइप का पॉलिनेशन होता है? ये देखो, ये तो पहली बात वाटर में पाया जाता है। वेलिस्नेरिया सबमर्ज्ड होता है। तो इसका जो प्रोसीजर है पूरा एनसीईआरटी में दे रखा है कि जो सबमर्ज प्लांट होते हैं उसमें जो फीमेल होती है उसका लॉन्ग स्टॉक की वजह से वो पानी के सरफेस पे आ जाती है, और जो मेल होता है वो अपने एंथर्स को रिलीज करता है अबव द वाटर सरफेस आके, और वो जो वाटर करंट्स के थ्रू जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो 7 समंदर पार करके अपनी फीमेल गैमीट्स के पास पहुंचने के लिए चल देते हैं, ठीक है। मतलब 7 समंदर पार करके वहां तक पहुंचते हैं। देख रहे हो डेडिकेशन। और एक तुम लोगों, पढ़ा नहीं जा रहा है आखिरी के वक्त तुम लोगों से। चलो, तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? मेल फ्लावर्स आर कैरीड बाई वाटर करेंट्स टू फीमेल फ्लावर। 7 समंदर पार करता है एट सरफेस ऑफ वाटर। बिल्कुल सही। इसके साथ में याद कर लेना, बहुत ही कम एक्वेटिक प्लांट होते हैं जिनमें जो पॉलिनेशन है वो वाटर करंट के थ्रू होता है। एक तो हमारा वेलिस्नेरिया होता है, दूसरा हाइड्रिला होता है। ये एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है बेटा, हाइड्रिला होता है। और जोस्टर, सी ग्रासेस होती हैं जिसमें एक जोस्टर का एग्जाम्पल, जोस्टेरा शायद, उसका एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में। लेकिन जो वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ हैं, इनमें क्या होता है? इनमें जो पॉलिनेशन होता है, यार खड़ खड़ खड़, यही है हॉस्टल की दिक्कत। हाँ, तो क्या बता दी मैं, जो वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ होता है वहाँ पे जो पॉलिनेशन होता है वो एक्वेटिक प्लांट है, बट पॉलिनेशन इंसेक्ट या विंड के थ्रू होता है। आ जाओ जल्दी जल्दी बढ़ते हैं आगे। In which of the following both autogamy and geitonogamy are prevented? Geitonogamy is marrying with neighbor, autogamy आत्मनिर्भरता। किस में प्रिवेंट हो जाती है? कैसे प्रिवेंट होगी बताओ, कैसे प्रिवेंट होगी?
ऑटोगैमी तब होगी जब मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हो, ऑटोगैमी होगी। गिटोनोगैमी कब होती है? जब मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग हैं, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग हैं, बट मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर ये दोनों एक ही प्लांट पे हैं, तो जो मेल गैमीट्स हैं वो फीमेल गैमीट्स तक आराम से पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर मेल गैमीट जो है यानी मेल फ्लावर दूसरे प्लांट पे है, फीमेल फ्लावर दूसरे प्लांट पे है, इंटरकास्ट बेटा, इंटरकास्ट, समझ रहे हो? तो क्या होगा? तो ना ऑटोगैमी हो पाएगी ना गिटोनोगैमी हो पाएगी। तो ऐसा किसमें होता है कि जो मेल प्लांट है वो अलग है, फीमेल प्लांट ही अलग है, ये होता है पपाया में। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये भी। Which of the following has proved helpful in preserving pollens as fossil? फॉसिल कौन होते हैं? जो एज इट इज प्रेजेंट होते हैं एंशियंट टाइम से अब तक, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता है इतने सालों से। तो जो पॉलन ग्रेन है वो भी हमारा फॉसिल की तरह यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जो दो लेयर्स होती हैं, उसके आउटर लेयर जो है एक्चुअली एक्साइन, उस एक्साइन में ये स्पोरोपोलिनिन पाया जाता है, एंड ये स्पोरोपोलिनिन जो है ये हाईली रेजिस्टेंट होता है टू टेम्परेचर, केमिकल्स एंड एवरीथिंग। इस वजह से पॉलन्स को फॉसिल की तरह प्रिजर्व करने में ये हेल्पफुल होता है। आ जाओ नेक्स्ट। विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन, विंग्ड पॉलन ग्रेन्स किस में प्रेजेंट होंगी? जो विंड पॉलिनेशन होगा, और ये होता है हमारा किस में? साइकस और पाइनस, पाइनस में। एनसीईआरटी में दे रखा है विंग्ड पॉलिनेशन, जो विंग्ड पॉलन ग्रेन्स है, पॉलन ग्रेन्स, तितली बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, किस में देखने को मिलता है? पाइनस। आ जाओ। पॉलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन, इसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, हैविंग अ टेम्परेचर ऑफ, एनसीईआरटी का डेटा बाबू भैया, एनसीईआरटी का डेटा -196 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन, जिसकी अभी हमने पीछे चर्चा की थी, इज, क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमीट्स ऑफ अ pollen tube with two different eggs, fusion of one male gamete with two polar nuclei, fusion of two male gametes with one egg, or syngamy and triple fusion. Double fertilization is syngamy and triple fusion. समझ आया क्यों, या समझाऊं? सिनगैमी यानी फ्यूजन हो रहा है एग का, और सिनगैमी तुम्हारा हुआ कैसे, जो सिनर्जिट्स के साथ में जाके एक मेल गैमीट जो है वो फ्यूज किया है, और तुम्हारी जो सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन हुआ है एग सेल के अंदर, दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमीट का न्यूक्लियाई वहां पे फ्यूज किए, तो तीन न्यूक्लियस जो है हमारे वो फ्यूज किए, दैट इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद अ स्पीशीज ऑफ मॉथ, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, युक्का इज द आंसर। एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन किया गया है इसके बारे में, इसको याद कर लो कि कौन सा प्लांट जो है बिना मौत के अधूरा है, वो है हमारा युक्का। डायोशी इन प्लांट प्रिवेंट्स, डायोसिस होने की वजह से, यानी डायोसिस कंडीशन अगर प्लांट में है तो क्या प्रिवेंट होता है? डायोसिस कंडीशन क्या होती है जो पपाया में पाई जाती है? पपाया में क्या पाया जाता है? मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है, इंटरकास्ट फिर से बताया जा रहा है आपको। इससे क्या होगा? ना ऑटोगैमी होगी ना गिटोनोगैमी होगी। तो क्या क्या प्रिवेंट हो जाएगा हमारा? बोथ ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी। ओके, आ जाओ नेक्स्ट। ओह शिट, ज्यादा आगे बढ़ गए। Flowers which have a single ovule in the ovary and are packed into inflorescence are usually pollinated by, देखो तुम दिल छोटा करके बैठ जाते हो, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, एज इट इज नहीं तो कैसे भी घूम के रिपीट होते हैं। हमने अभी इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले में देखा था कि सिंगल ओव्यूल जो है वो किसकी ओवरी में प्रेजेंट होता है? प्लांट पॉलिनेटेड बाय विंड।
और वही चीज़ यहाँ पे आ गई सेम। वहाँ पे ये चीज़ भी दी हुई थी कि स्मॉल फ्लावर्स होते हैं और ज़्यादा नंबर में फ्लावर्स होते हैं, तो अगर स्मॉल छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, ज़्यादा नंबर में हैं, तो किस में पैक्ड होंगे? इनफ्लोरेसेंस पे। सब कुछ एनसीईआरटी से, बहुत आसान है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। पीवाईक्यू कर रहे हो ना, बहुत भला होगा। फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन बताया था एमएमसी से एक फंक्शनल मेगास्पोर बनता है जो कि डेवलप होता है। अच्छा ये तो लिखा हुआ है, हम क्यों मेहनत कर रहे हैं? एम्ब्रियो सैक में, ठीक है। नेक्स्ट, द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट एंडोस्पर्म, हेडिंग के अंदर एनसीईआरटी में ये चीज़ साफ साफ मेंशन्ड है, वो होता है हमारा एंडोस्पर्म। कोकोनट में दो टाइप के एंडोस्पर्म पाए जाते हैं, फ्री न्यूक्लियर और सेल्यूलर। वो भी अभी देखना, तुम्हें आगे क्वेश्चन हो सकता है मिले। अट्रैक्टेंट्स एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर, अट्रैक्टेंट और रिवॉर्ड किस तरीके के पॉलिनेशन में तुमको अट्रैक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, रिवॉर्ड देने की ज़रूरत पड़ती है। एक तरीके से रिश्वत से काम हो रहा है, मतलब खर्चा किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये एंडोमोफिली, जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा सज धज के रहना पड़ता है, जिससे इंसेक्ट उनके पास आए, उनकी जो गैमीट्स है वो लेके जाएं और दूसरी जगह ट्रांसफ़र करें। अब ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसके बदले में इनको रिवॉर्ड दिया जाता है। रिवॉर्ड का मतलब सीधे से लालच दी जाती है। फीमेल प्लांट के पास में, वहाँ तुम्हें नेक्टर होता है, फ्लावर्स में नेक्टर होता है, वो नेक्टर के लालच में जाते हैं और मेल गैमीट्स को फीमेल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये होता है हमारा एंटोमोफिली में। जल्दी जल्दी जल्दी, फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू, देखो बेटा सेम क्वेश्चन, एम्ब्रियो सैक, अगले ही साल रिपीट हो गया। बिल्कुल दिल नहीं छोटा करना है, पीवाईक्यूज तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। डायोशियस, सेम क्वेश्चन, डायोशियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स बोथ, क्या प्रिवेंट करता है? ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी, अभी हमने पढ़ा था, समझ रहे हो? पूरे कॉन्फिडेंस में आ जाओ इसे सॉल्व करके, ये भी एक एम है और यही मेन एम है इस क्वेश्चन पीवाईक्यू सॉल्व कराने का तुम लोगों को। ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, ओव्यूल जो है वो टेक्निकली किसके इक्विवेलेंट होता है? ओव्यूल हम जनरली टर्म यूज़ करते हैं एंजियोस्पर्म्स में, जो उससे लोअर लेवल की वो होती है हायरार्की, लाइक तुम्हारे जिम्नोस्पर्म्स हो गए और बाकी हो गया, उसमें हमारा जो होता है, हम ओव्यूल की जगह जिसमें गैमीट्स पाई जाती हैं, ठीक है, उनको मेगास्पोरेंजियम कहते हैं, बिकॉज दे बियर द मेगास्पोर्स, तो उनको हम मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। सिमिलरली ओव्यूल के अंदर ही जो है हमारा पूरा एम्ब्रियो सैक लाई करता है, इसलिए ये टेक्निकली इक्वल हो जाता है मेगास्पोरेंजियम के, ठीक है। जैसे ही ओव्यूल आए उसको मेगास्पोरेंजियम वाले कंसेप्ट से रिलेट कर लेना। इन मेजॉरिटी ऑफ एनजीओ, ये क्या ही लिख दिया भैया, एंजियोस्पर्म्स, देखते हैं, एग हैज़ अ फिलीफॉर्म एपरेटस, तो सिनर्जिड्स घास खाएगी, सिनर्जिड्स में फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, तो ये तो गलत हो गया। देयर आर न्यूमरस एंटीपोडल सेल्स, अभी डायग्राम बनाया था, यहाँ पे चलाजल एंड के साइड में 3 एंटीपोडल सेल्स हमें दिख रही थी, ठीक है, तो ये तो गलत है, न्यूमरस नहीं 3 होती हैं। रिडक्शन डिवीजन अकर्स इन मेगास्पोर मदर सेल, बिल्कुल सही, अभी पढ़ा था हमने, रिडक्शन डिवीजन मेगास्पोर यानी एमएमसी में होता है। स्मॉल सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियो सैक, भाई सबसे लार्ज सेल होती है हमारी कौन सी? सेंट्रल सेल, तो ये ही सही है। पॉलिनेशन देखो बेटा, देखो, पॉलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिलीज ब्रॉट बाय द एजेंसी ऑफ इंसेक्ट्स और विंड, देख रहे हो, बिल्कुल मेहनत नहीं करी एग्जामिनर ने, सेम क्वेश्चन चेप दिया, सेम। तुम मेहनत कर लो, तुम तो मेहनत कर लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है? यानी नॉट ट्रू मतलब क्या पूछा है? फॉल्स, क्या ही लिखा रहा है? एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, बिल्कुल सही, अभी ऊपर डिस्कस करा था, ये तो ट्रू है। पॉलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीशीज कॉज सीवियर एलर्जीज, बिल्कुल
याद रखना एस्थमा और जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की एलर्जी या डिजीजेस इन्फ्लेमेशन होती है दैट अकर्स ड्यू टू एलर्जन, और जिसमें से वन ऑफ द एलर्जन इज पॉलन ग्रेन. Stored pollen in liquid nitrogen can be used in crop breeding programs. बिल्कुल सही. टेपिटम हेल्प्स इन डेहिसेंस ऑफ एंथर. बिल्कुल ही गलत. डेहिसेंस करवाता है एंथर का जो बाकी आउटर 3 लेयर्स होती हैं. जल्दी जल्दी बताओ कौन सी वो 3 लेयर होती हैं, उनके नाम बता दो. नाम बता दो. एपिथेलियम, एंडोथीशियम, अरे यार, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर. आ गया समझ में? ये डेहिसेंस करवाते हैं. टेपिटम का काम क्या होता है फिर? टेपिटम जो है वो न्यूट्रिशन में हेल्प करता है. कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट्स प्योर. एनसीईआरटी की लाइन जो तुम पीते हो नारियल पानी, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है हमारा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. और जो उसके अगल बगल हमारे वाइट कर्नल्स होते हैं, एनसीईआरटी की लाइन वाइट कर्नल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे सेल्यूलर एंडोस्पर्म. दे आर सेल्यूलर एंडोस्पर्म. आ रहा समझ में? Which one of the following statement is not correct? कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? फिर बेटा नॉट करेक्ट. देख रहे हो तुम्हारे इमोशन के साथ कितना खिलवाड़ होता है. अगर नॉट नहीं देखा तो तुम्हारा कट जाएगा बेटा नंबर. इनकरेक्ट. नॉट करेक्ट यानी इनकरेक्ट पूछ रहा है. Insects that consume pollen or nectar without bringing about pollination are called pollen nectar robbers. बिल्कुल चोर हैं. पैसे भी ले गए, काम भी नहीं किया. Pollen germination and pollen tube growth are regulated by chemical components of pollen interacting with those of the pistil. बिल्कुल सही है definition of pollen pistil interaction. Some reptiles have also been reported as pollinators in some plant species. बिल्कुल सही. NCERT की line. Pollen grains of many species can germinate on the stigma of a flower, but only one pollen tube of the same species grows into the style. सर जो तेरा चकराए और दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए. बेटा ये जो तुम्हारा समरी है ना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए सर चकराए दिल डूबा जाए, समरी को याद करना. समरी में लिखा हुआ है इस चैप्टर की कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन के बाद में, पॉलन ग्रेन आफ्टर पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन ओनली वन पॉलन ग्रेन जर्मिनेट, और वन पॉलन ग्रेन ही जो है वो स्टाइल में डेवलप होता है. ट्यूब जो है पॉलन ट्यूब स्टाइल में ग्रो करती है. यहाँ क्या लिखा है कि डिफरेंट पॉलन ग्रेन्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज जर्मिनेट कर जा रहे हैं लेकिन अंदर एक ही ग्रो कर रहा है. ना, इंटरैक्शन होगा, जो कंपैटिबल होगा वही जर्मिनेट करेगा, एक ही जर्मिनेट करेगा और एक ही अंदर ग्रो करेगा. ठीक है, तो यही इनकरेक्ट है. सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट इन्वॉल्व्स. सीड का फॉर्मेशन, अच्छा ये फ्रूट का फॉर्मेशन होता विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो क्या होता? फ्रूट पार्थेनोकार्पी पढ़ा था, याद है? यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन. ये एपोमिक्सिस है, एनसीईआरटी में दे रखा है, पढ़ लेना एपोमिक्सिस का पैराग्राफ लास्ट वाला. ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट. इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, सेम क्वेश्चन बेटा, सेम क्वेश्चन. एग हैज अ फिलीफॉर्म एपरेटस नहीं, न्यूमरस एंटीपोडल सेल नहीं, रिडक्शन डिवीजन यस यस यस, यही है वो. Ovule of an angiosperm is technically equivalent to. Ovule of an angiosperm is technically, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू. सेम क्वेश्चन देख रहे हो, इसीलिए तुम्हें PYQs कराया जा रहा है जिससे तुम्हें समझ में आए व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ PYQs ड्यूरिंग दीज टाइम. मेगास्पोरेंजियम अभी डिस्कस किया था हमने.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू बेटा कान खड़े यानी फॉल्स पूछ रहा है हमसे नॉट ट्रू के भाषा में. सेम क्वेश्चन बेटा, सेम क्वेश्चन. क्या चाहिए तुमको अब? यही है नॉट ट्रू. याद हो गया मुझे. टेपिटम हेल्प्स इन डाइसेंस ऑफ एंथर नहीं, अभी लेयर्स के नाम भी पढ़ लिए थे. दैट हेल्प्स इन डाइसेंस ऑफ एंथर. प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट